नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। आपको मिलती है हर नई जानकारी, खास तरीके से वास्तु के उन पहलुओं के बारे में जिनके बारे में आपके मन में जिज्ञासा तो बहुत है साथियों, पर बताने वाला कोई भी नहीं। जो भी है भटकाता है, रास्ते से हटाता है। आज मैं लेने वाला हूँ एक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक, आउटस्टेयर्स। आउटस्टेयर्स के बारे में मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। आउटस्टेयर्स होती क्या है? जो घर से बाहर होती हैं। आज इस पर चर्चा करेंगे डिटेल से, लॉजिक के साथ। अगर जानना चाहते हैं तो मेरे साथ इस वीडियो पर चलिए आखिर तक। मैं आपके मन की हर बात आपको बताऊंगा। देश विदेश में डॉक्टर आनंद भारद्वाज एक पॉपुलर सेलिब्रिटी के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। डॉक्टर भारद्वाज विश्व के हाईएस्ट क्वालिफाइड वास्तु कंसल्टेंट। वास्तु कंसल्टेंसी के क्षेत्र में विभिन्न संस्थाओं, मंत्रियों, विशिष्ट व्यक्तियों, अधिकारियों और संतों से 200 से भी ज्यादा अवार्ड से सम्मानित और सुशोभित। डॉक्टर आनंद भारद्वाज यानी वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज और आज का टॉपिक, जैसे मैंने आपसे कहा था, लूँगा आउटस्टेयर्स के बारे में। आउटस्टेयर्स, बाहर की सीढ़ियाँ। सीढ़ियों पर मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं और आपने देखे हैं, भरपूर अच्छा ज्ञान मैंने दिया है। लेकिन आज मैं बात करने वाला हूँ आउटस्टेयर्स के बारे में, जो घर के बाहर सीढ़ियाँ होती हैं। आउटस्टेयर्स, आउटस्टेयर्स किसको बोल दिया? जो हमारे घर के बाहर सीढ़ियाँ हैं, घर के बाहर की सीढ़ियाँ। आउटस्टेयर्स, घर के बाहर की सीढ़ियाँ। साथियों, हिंदी और इंग्लिश में मैं इसलिए लिखता हूँ कि बहुत से लोग जो है ना, कई बार इंग्लिश समझ नहीं पाते हैं, कुछ हिंदी समझ नहीं पाते हैं। लेकिन मेरा पर्पस होता है मैं समझाऊँ। बाहर की सीढ़ियाँ, ये कुछ लोगों की समझ में आ रहा होगा बाहर की सीढ़ियाँ क्या होती हैं, कुछ लोगों की समझ में नहीं आ रहा होगा। ऐसे बहुत सारे मेरे व्यूअर हैं जिनकी समझ में नहीं आ रहा होगा। साथियों, मेरी समझ में नहीं आया बहुत दिन तक। मुझसे लोग क्वेश्चन करते थे, मेरे पास रिव्यू डाला करते थे, क्वेश्चन डालते थे, क्वेरी डाला करते थे कि सर आउटस्टेयर्स कैसी होनी चाहिए, बाहर की सीढ़ियाँ कैसी होनी चाहिए। मेरे समझ में नहीं आया कि ये बाहर सीढ़ियाँ कौन सी होती, घर के अंदर बनती सीढ़ियाँ बाहर कौन सी बनती हैं। मेरे मन में बहुत बार ये भी आया कि जो कुछ लोग घर के बाहर से सीढ़ियाँ शुरू करते हैं और छत के ऊपर तक ले जाते हैं, या घर के बाहर से शुरू करने के बाद अंदर की कोई सीढ़ियाँ बनाते हैं, ऐसा कुछ था। लेकिन जब डिटेल में मैंने पता किया अपने चाहने वालों से, तो उन्होंने कहा सर कुछ सीढ़ियाँ घर के बाहर भी तो होती हैं। अब वो कौन सी सीढ़ियाँ होती हैं, यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्यों रहा, ये भी आपको बताता हूँ। मान लो ये आपका घर है, ये आपका एक हाउस है जहाँ पर आप रहते हैं, राइट। इसमें आप रहते हैं, एक दरवाज़ा आपका यहाँ पर है। अब स्टेयर्स तो हमने बोला कि अंदर ही होती हैं, घर के अंदर हुआ करती थी, बाहर तो सीढ़ियाँ होती नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये जो हमारी रोड का लेवल है, अभी क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये जो रोड का लेवल है, इससे बहुत बार क्या होता है कि हमारा घर, मान लेता हूँ कि हमारा जो दरवाज़ा है ये वाला, फॉर एग्जाम्पल ये दरवाज़ा हमारा इधर बना हुआ है। क्रॉस सेक्शन दिखाने के लिए मैंने इसको इधर किया है। ये आपका हाउस, लेकिन ये जो घर है आपका, ये आपने जो प्लिंथ लेवल बनाया था, ये आपने रोड से, या आपका जो नॉर्मल लेवल था उससे आपने इसको ऊंचा उठाकर बनाया था, 1 फुट, 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट। तब आप क्या करेंगे, इस घर में कैसे जाएंगे? इसमें अंदर जाने के लिए भी तो आपको सीढ़ियाँ बनानी ही पड़ेंगी। आप समझ पाएंगे? ये देखिए, ये सीढ़ियाँ हैं अंदर जाने के लिए। अब जब घर के अंदर हम जाएंगे यहाँ से, तो इन सीढ़ियों का ही इस्तेमाल करेंगे साथियों। लेकिन एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, मेरी समझ में क्यों नहीं आया बाहर की सीढ़ियाँ, बाहर की सीढ़ियाँ, बाहर सीढ़ी कैसे बनाएं, घर के बाहर सीढ़ी कैसे बनाएं, मेरी समझ में नहीं आया। हो सकता है आपको भी कन्फ्यूज़न हो। एक्चुअल में आपको बता दूँ मैं, जिसको हमने सीढ़ी बोला, ये सीढ़ी नहीं है, ये स्टेप हैं, ये स्टेप्स हैं, ठीक है। ये पद हैं, कुछ पद हैं जो कि घर के अंदर आने के लिए यूज़ होते हैं। ये देखिए, अब हमने आपसे कहा था, पहले आपको बताया था हमने कि कोई भी सीढ़ी जो घर के अंदर बनती है वो हमेशा साउथ में या वेस्ट में बनती है। मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। एक प्लॉट हमारे पास ये है,
मान लिया इस प्लॉट के अंदर इधर ईस्ट है, यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे वेस्ट हो गया, इधर साउथ हो गया। और मैंने आपसे कहा था सीढ़ी के मेरे जितने वीडियो बने हुए हैं आप ध्यान से देखना, मैंने आपसे कहा था कि आप एंटायर वेस्ट में और एंटायर साउथ में जहाँ चाहें सीढ़ी बना सकते हैं। यहाँ तक कि मैंने आपको ये भी फार्मूला बताया था कि अगर आपको नॉर्थ वेस्ट में, उत्तर पश्चिम में अगर आपको वायु कोण में अगर सीढ़ी बनानी है तो कैसे बनेगी, नॉर्थ को लाइट करते हुए। इसी तरह से साउथ ईस्ट में कैसे सीढ़ी बनेगी ये भी मैंने आपको बताया था कि उसमें आपको जो है ईस्ट को लाइट करना है। बहुत वीडियोस हैं, लेकिन अब मैं आज बात कर रहा हूँ मैं आउटस्टेयर्स की। अब जब यहाँ पर मैंने बताया कि साउथ और वेस्ट में होने चाहिए तो आपके सामने समस्या क्या आई मैं समझता हूँ। आपके सामने समस्या ये आई कि आपका जो घर है वो, मान लिया हमने तारीफ की थी, बहुत अच्छा बताया था कि आप अगर ईस्ट फेसिंग मकान लेंगे तो बहुत अच्छा बनेगा। आपने क्या किया, ईस्ट में अपना मेन गेट बना दिया और फार्मूला आपने वही यूज़ किया, W/9 मल्टीप्लाई बाई 2 लीव दिस स्पेस इन द नॉर्थ ईस्ट। ये हमारा फार्मूला आपने अपनाया। अपनाने के बाद आपने वास्तुशास्त्र के हिसाब से, वेदों के हिसाब से आपने मेन एंट्री बना ली। लेकिन भारद्वाज जी ने ये कह दिया था पहले कि जो भी सीढ़ी बनेगी वो साउथ में बनेगी या वेस्ट में बनेगी, तब ईस्ट में सीढ़ी कैसे बनेगी, यह समस्या आएगी। साथियों, ये जिसको आपने सीढ़ी कहा ये एक्चुअल में सीढ़ी नहीं है, ये मात्र, ये केवल घर में अंदर आने के लिए स्टेप्स हैं, आपके पद हैं, ये कुछ पद बनते हैं ऐसे, ठीक है, सोपान इसको बोलते हैं हम लोग। ये क्या है, कुछ पद ऐसे होते हैं जिससे हम अपने घर के अंदर आते हैं। और आज मैं आपके मन से ये बात निकालना चाहता हूँ, आपकी समस्या को हल करना चाहता हूँ। पल्ले बांध लो, ये जो बाहर के स्टेप्स होते हैं ये हर दिशा में पॉजिटिव होते हैं, ये किसी भी दिशा में गलत नहीं है, क्योंकि ये आपके मकान के, जो अंदर का मकान है, जो आपका भवन है, उसमें कहीं पर वेट क्रिएट नहीं करना है, वजन क्रिएट नहीं करना है। यहाँ जो हमने बताया था कि नॉर्थ में और ईस्ट में अगर आपने सीढ़ी बनाई तो ये भारी हो जाएगा, नॉर्थ भारी हो जाएगा, ईस्ट भारी हो जाएगा। इसलिए हम जो है साउथ और वेस्ट को भारी करने के लिए हमेशा सलाह देते हैं। आप देख रहे हैं, मकान के अंदर की सीढ़ी के लिए मैंने कहा था हमेशा साउथ और वेस्ट में हो। जब बाहर की सीढ़ी बनती है वो आप अब किसी भी दिशा में बनाएं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ फिर से एक एग्जाम्पल। आपने एक घर लिया, आपका एक भवन है, आपने बनाया, कोई भी एक भवन बना रहे हैं आप, जिसमें कि आपका इधर उत्तर आ गया, यहाँ पूर्व आ गया, दक्षिण आ गया, यहाँ पे साउथ आ गया और यहाँ पे आ गया वेस्ट। अब आपने जो स्टेप्स बनाने हैं, जो मैं आउट स्टेज के बारे में बात कर रहा था, बाहर की सीढ़ी जो बनेगी वो आप कहीं भी बना सकते हैं, पूरे घर में कोई अंतर नहीं पड़ता, जहाँ पर चाहें वहाँ बनाएं। लेकिन इसमें भी आपने जो पदों की संख्या रखनी है वो आपने 1, 3, 5, 7 ऐसे रखनी है। 7 तो खैर बहुत ज़्यादा ऊंचा हो जाता है, घरों में अंदर आने के जो स्टेप्स होते हैं 1, 3, 5 ही मैक्सिमम होते हैं। आपने बिल्कुल वहम नहीं करना। अगर आपका घर ईस्ट फेसिंग और यहाँ पर आपने एंट्री बनाई है तो आपका जो बाहर के जो स्टेप्स बनेंगे यहाँ बनेंगे। अगर नॉर्थ में आपने जो एंट्री बना रखी है तो आपके स्टेप्स यहाँ बनेंगे। अगर आपकी साउथ में बना रखे हैं तो आपके स्टेप्स यहाँ बनेंगे। कोई समस्या नहीं है। बाहर के जो स्टेप्स होते हैं वो सीढ़ी के कैटेगरी में नहीं आते, क्योंकि वो आपके घर के ऊपर वजन नहीं करते, वो वजन करते हैं तो भूमि के ऊपर करते हैं, ज़मीन के ऊपर वजन करते हैं। लेकिन फार्मूला, और दूसरी बात, ये सीढ़ियाँ आमतौर पे घूमती नहीं हैं। बहुत कम केस ऐसे होते हैं कि जहाँ पर कई बार जो थोड़ी सी ऊंची बिल्डिंग होती है वहाँ पर कई बार स्टेप को घुमाना पड़ जाता है। उस केस में क्या करना है, आपने जो घूमने का स्टेप आपका होगा, सपोज़ के मतलब यहाँ पे गली है और यहाँ पे आपको स्टेप घुमा के वापस लेके जाने हैं, तो यहाँ पर भी आपको जो स्टेप लेके जाने पड़ेंगे, ऐसे घुमा के उसके बाद में अंदर जाएंगे आप, ठीक है। और आप चाहें तो ये इधर ये वाले जो स्टेप्स हैं, ये सीढ़ियाँ नॉर्थ ईस्ट में भी आ सकती हैं। यहाँ से आप चढ़ने के बाद इस तरह से घर में आए। देखिए, आप इधर से नॉर्थ से आपने एंटर किया, उसके बाद अपने घर के अंदर ईस्ट से चले गए। तो ये जो सीढ़ियाँ जिसमें थोड़ा बहुत घुमाव होता है, इसमें भी ध्यान करना है आपने। नंबर 1 क्लॉकवाइज घूमें। नंबर 2 नंबर ऑफ जो राइजर्स बनते हैं, उसमें जो पदों की संख्या बनती है। राइजर किसको बोलते हैं हम? जैसे ये सीढ़ी है, इसमें जो खड़ी टक्कर होती है इसको हम बोलते हैं राइजर। इसको काउंट कर लेना। ये 2 से भाग नहीं होने चाहिए, 1, 3, 5, 7 ऐसे होने चाहिए। तो बाहर की सीढ़ी के बारे में आपके मन से मैंने सब बातें क्लियर कर दी। यही मेरा एम होता है, क्योंकि इस पर मेरे पास बहुत सारे सवाल आ रहे थे। सर बाहर की सीढ़ी कैसे बनाए, बाहर की सीढ़ी, ये साथियों बाहर की सीढ़ी नहीं, ये कुछ स्टेप्स हैं, इसका कोई अंतर नहीं पड़ता। और मैंने आपको बताया इसका रीज़न, ये घर के ऊपर कोई वजन नहीं डाल रहे हैं, ये भूमि पर वजन डाल रहे हैं। जबकि ये जो स्टेप आपने बनाए थे, ये आपके भवन के अंदर वजन डालेंगे, भवन को भारी करेंगे, एनर्जी को ब्लॉक करेंगे और वहाँ पर सफोकेशन पैदा कर देंगे, सीलन भी साथ में कर देंगे। आई थिंक मैं आपको समझा पाया, क्लियर कर पाया।
और मुझे पता है कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आप इसको शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे। और जिन सज्जनों ने, मेरे जो चाहने वाले हैं, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया था, बिना सब्सक्राइब करे अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हैं, तो ये मान लेना डेफिनेटली आपसे कोई ना कोई मेरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत सेंसिटिव और बहुत अच्छा वीडियो छूट जाएगा। मैं नहीं चाहता कि आपसे कोई वीडियो छूटे। जो ज्ञान मेरे पास है मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अगले वीडियो में फिर एक लूँगा ज़बरदस्त कोई टॉपिक, ऐसा टॉपिक जिसके बारे में आपके मन में बहुत सारे सवाल आते हैं और उस पर करेंगे डिस्कस। मेरे साथ चलने के लिए, मुझे सुनने के लिए और मेरी बातों को समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में नया टॉपिक लूँगा। तब तक के लिए दे आप मुझे इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर।